हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो यहाँ पे नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए वैकेंसीज खुली हुई हैं, जिसके लिए आपको आवेदन फॉर्म मंगाए गए हैं। तो हम इस वीडियो में इन डिटेल बात करेंगे कौन कौन से वैकेंसीज खुली है, कितने पोस्टें हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कितना आपको सैलरी मिलेगा। तो हम कंप्लीट जानकारी देंगे। इस चैनल में आप पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले आप इस नोटिफिकेशन को खोलते हो तो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि कौन कौन से पोस्टों के लिए आवेदन मंगाए गए। यहाँ पर इन डिटेल लिखा हुआ है। हम तो सीधा सीधा बात करते हैं कि कितनी कितनी वैकेंसीज हैं, ठीक है, वही आपको नीचे में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे है असिस्टेंट कमिश्नर ग्रेड ग्रुप 1, इसके लिए टोटल 5 पोस्टें आई हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं तो असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन के लिए टोटल 2 पोस्टें हुई हैं। उसके बाद एक फीमेल स्टाफ नर्स के लिए टोटल 82 पोस्टें हैं। उसके बाद असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ग्रुप सी के लिए टोटल 10 पोस्टें हैं, ठीक है। इसी प्रकार हम आगे बात करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ऑडिट असिस्टेंट ग्रुप सी के लिए टोटल 11 पोस्टें हैं और जूनियर असिस्टेंट ऑफिसर ग्रुप बी के लिए टोटल 4 पोस्टें हैं। उसके बाद है जूनियर इंजीनियर सिविल, इसके लिए 1 पोस्टें आई हुई हैं। उसके बाद स्टेनोग्राफर क्या हम देखते हैं तो इसमें टोटल 22 पोस्ट है, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर की, जिसमें टोटल 4 पोस्टें हैं और यहाँ पे कैटरिंग असिस्टेंट ग्रुप सी इसमें है 87 पोस्ट। उसके बाद और भी बहुत सारे पोस्टें हुई जिसमें हम बात करते हैं तो यहाँ पे जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट ग्रुप सी, ये हेडक्वार्टर या फिर रीजनल ऑफिसर के ऑफिस के लिए है, तो इसमें है टोटल 8 पोस्ट और वही है फिर से जो स्कूलों में होगा जेएनवी कैडर के लिए टोटल 622 पोस्टें हैं। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, इसमें है टोटल 273 पोस्ट और लैब अटेंडेंट के लिए टोटल 142 पोस्टें आई हुई हैं। हम इसके क्वालिफिकेशन के बारे में इन डिटेल नीचे बात करेंगे। तो सबसे पहले पोस्टें देख लेते हैं कितने हैं। तो आगे हम मेस हेल्पर की बात करते हैं जिसमें टोटल 629 पोस्टें हैं और मल्टीटास्किंग स्टाफ ग्रुप सी के लिए है, हेडक्वार्टर या फिर रीजनल ऑफिस के लिए टोटल 23 पोस्टें, ठीक है। तो इस प्रकार इतने सारे पोस्टें आई हुई है। हम बात करते हैं इसमें आपको कितना सैलरी मिलेगा और क्या आपका एलिजिबिलिटी होना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं असिस्टेंट कमिश्नर का, जिसमें आपको लेवल 12 का 78,800 से लेकर 2,09,200 तक आपको सैलरी मिलेगा और आपका अपर एज लिमिट है 45 ईयर, इससे ऊपर आपका एज नहीं होना चाहिए, कि अगर आप आरक्षित वर्ग से आते हैं तो आपको कुछ छूट मिल सकती है। और बात करें क्वालिफिकेशन की तो मास्टर डिग्री होना चाहिए ह्यूमैनिटीज या फिर साइंस या कॉमर्स बैकग्राउंड से। उसके बाद और भी दिया हुआ है जिसमें आपके पास एक्सपीरियंस होना जरूरी है प्रिंसिपल लेवल का, ठीक है। कम से कम 10 साल का अनुभव होना जरूरी है, 5 साल का अनुभव होना चाहिए। लेवल 10 और लेवल 12 दिया हुआ है, ये ऑफिसर ग्रेड का लेवल है। आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 साल का। उसके बाद हम आगे देखते हैं और बात करते हैं असिस्टेंट कमिश्नर के लिए। तो इसमें आपको 67,700 से लेकर 2,08,700 रुपये सैलरी मिलेगा लेवल 11 का। अपर एज लिमिट है 45 ईयर और ग्रेजुएट होना आपका ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद आपको ये 8 ईयर्स सर्विस, ठीक है, ये फिर से आपको एक्सपीरियंस मंगा हुआ है, ठीक है। आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, आप इन डिटेल इस पीडीएफ को पढ़ेंगे तो सारा चीज़ समझ आ जाएगा। आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से कौन से पोस्टें आई हुई है देख सकते हैं आप। आगे बात करते हैं फीमेल स्टाफ नर्स के लिए। तो इसमें आपको 44,900 से 1,42,400 तक का आपको सैलरी मिलेगा। पे लेवल स्केल 7 है, 35 ईयर अपर एज लिमिट है और आपको क्लास 12 पास होना जरूरी है। साथ में आपको ग्रेड ए या फिर 3 ईयर डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट इन नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, यानी कि आपके पास नर्सिंग की डिग्री होना जरूरी है। बीएससी नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी यहाँ पे लिखा हुआ है स्पष्ट शब्दों में। आगे बात करते हैं तो यहाँ पे है सभी के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है पोस्ट के हिसाब से, तो आप पीडीएफ में इन डिटेल पढ़ पाएंगे। मैं सारा चीज़ तो अभी पढ़ के नहीं बताऊंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आगे हम थोड़ा देख लेते हैं और क्या क्या पोस्ट हैं। तो यहाँ पे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए यहाँ पे आपको लेवल 6 का सैलरी मिलेगा 35,400 से लेकर 1,12,400 के बीच और ये आपके पास डिग्री होना जरूरी है और कंप्यूटर का नॉलेज होना जरूरी है। आपको 18 से 30 वर्ष के बीच होना चाहिए आपका एज, ओके। आगे बात करते हैं, ये डिजायरेबल वाला सेक्शन है जिसमें जेएनवी डिमांड करती है कि उनके कैंडिडेट किस प्रकार से क्वालिफाइड होना जरूरी है। ये नहीं है तो भी आप फॉर्म डाल सकते हैं क्योंकि सभी के पास ये क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी नहीं है। आगे ऑडिट असिस्टेंट की बात करते हैं जिसमें आपको लेवल 6 का सैलरी मिलेगा और यहाँ पे आपके पास BCom की डिग्री होना ज़रूरी है, ठीक है। आगे बात करें तो फिर ये जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, इसमें आपको सैलरी मिलेगा लेवल 6 का और उसके बाद आपके पास मास्टर डिग्री होना जरूरी है, ठीक है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश आपके कंपलसरी या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट होना जरूरी है क्योंकि ये जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का पोस्ट है, तो हिंदी और इंग्लिश की अच्छी जानकारी होनी आपको चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं जूनियर इंजीनियर की, जिसमें आपको सैलरी मिलेगा लेवल 5 29,200 से लेकर 92,300 के बीच, ठीक है। और आपके पास सिविल इंजीनियर की डिग्री होनी जरूरी है और आप साथ में आपके पास 3 साल का अनुभव होना जरूरी है, ठीक है, सरकारी या फिर प्राइवेट संस्थान में। आगे है स्टेनोग्राफर के लिए जिसमें आपको लेवल 4 का सैलरी मिलेगा। आपका एज लिमिट है 18 से 27 साल और आप
12वीं पास आउट होना जरूरी है और शॉर्ट हैंड स्पीड आपका 80 वर्ड पर मिनट होना जरूरी है, या फिर 40 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, ठीक है, जिसमें आपको कम अगर कीवर्ड में बात करें तो 12,000 की डिप्रेशन पर आवर, ठीक है, ये आपका स्पीड होना जरूरी है। या फिर हिंदी में बात करें तो फिर 30 वर्ड पर मिनट या फिर 9,000 की डिप्रेशन पर आवर, ठीक है, इतना आपका स्पीड होना जरूरी है। आगे कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए है जिसमें लेवल 4 का सैलरी मिलेगा, 18 से 30 आपका एज लिमिट है, और आप 12वीं ग्रेजुएट होना जरूरी है आपका, और साथ में आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना जरूरी है, वर्ड प्रोसेसिंग डाटा एंट्री में 1 ईयर का डिप्लोमा यानी कि डीसी या फिर PGDCA की डिग्री आपके पास होनी जरूरी है। साथ में ये डिजाइरेबल देख लीजिए लिखा हुआ है, फैमिलियरिटी विद द वेरियस सॉफ्टवेयर पैकेजेस, यानी कि कंप्यूटर के बारे में सभी सॉफ्टवेयर का अच्छा जानकारी होना जरूरी है। कैटरिंग असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे लेवल 4 का सैलरी मिलेगा 25,500 से 81,100 रुपये तक, 35 ईयर अपर एज लिमिट है, तो आपको 10वीं पास आउट होना ज़रूरी है, और इसके बाद आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए जिसमें कैटरिंग में डिप्लोमा होता है, ये आपके लिए ज़रूरी है। फिर आप 12वीं पास आउट होना चाहिए CBSE में, जिसमें होटल मैनेजमेंट या फिर कैटरिंग का सब्जेक्ट इंक्लूड होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की, इसमें आपको लेवल 2 का सैलरी मिलेगा, ठीक है, और 18 से 27 साल आपकी एज लिमिट दी हुई है, आपको 12th पास आउट होना ज़रूरी है। साथ में आपको हिंदी इंग्लिश की स्पीड होना चाहिए टाइपिंग में, जिसमें इंग्लिश के लिए है 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी के लिए 25 वर्ड पर मिनट की डिप्रेशन आप घंटे में भी देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे बात करते हैं जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, ठीक है, इसमें लिखा है और वही लेवल 2 का सैलरी और 18 से 27 वर्ष सेम टू सेम है, ये दोनों का क्वालिफिकेशन सेम है। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर के लिए, तो इसमें आप लेवल 2 का सैलरी मिलेगा, 18 से 40 वर्ष आपका एज लिमिट दिया हुआ है, पास आउट होना चाहिए आपका 10वीं और साथ में ITI इलेक्ट्रीशियन के ट्रेड में, ठीक है। आगे और लिखा हुआ है कि 2 साल का एक्सपीरियंस होना भी आपको ज़रूरी है। बात करते हैं लैब अटेंडेंट के लिए, तो यहाँ पे लेवल 1 का सैलरी मिलेगा 18,000 से लेकर 56,900 के बीच, और एज लिमिट है 18 से लेकर 30 वर्ष। साथ में आपको ये क्वालिफिकेशन 10th पास आउट होना जरूरी है, साथ में लेबोरेटरी टेक्नीशियन का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर 12वीं में आपका साइंस स्ट्रीम में सब्जेक्ट होना जरूरी है। मेस हेल्पर की बात करें तो यहाँ पे है लेवल 1 का सैलरी, साथ में 18 से 30 साल की एज लिमिट है, और 10वीं पास आउट होना जरूरी है, उसके साथ कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है, ठीक है, 2 साल। आगे बात करते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसमें आपको लेवल 1 का सैलरी मिलेगा और आपको कम से कम 10वीं पास होना ज़रूरी है, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारे पोस्टें हुई जिसके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है, और यहाँ पे आपको एज में छूट है आयु में, तो ये अलग अलग कास्ट के लिए, अगर आप ST/SC से आते हैं तो 5 साल का मिलेगा, अगर OBC से आते हैं 3 साल का। मोड ऑफ सिलेक्शन यानी कि सिलेक्शन कैसे होगा, तो यहाँ पे आपको CBT होगा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो सभी में 2 स्टेप का लगभग दिया हुआ है टेस्ट। फॉर्म को आपको ओनली ऑनलाइन मोड में ही आपको अप्लाई करना है, इनके ऑफिशियल वेबसाइट www.navodaya.gov.in पे जाके, और अलग प्रोसेस में आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, जैसे अगर आप ऑफलाइन वगैरह सबमिट करने चाहे तो। बात करें कितनी आपकी फ़ीस लगेगी इस फॉर्म के लिए, तो यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन के लिए 1500 है, साथ में फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 1200 रुपये हैं, और उसके बाद असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, और जितने इस टाइप के पोस्ट हैं इसके लिए है 1000 रुपये, और साथ में लैब अटेंडेंट में हेल्पर और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 750 रुपये फीस रखा गया है। लास्ट में बात कर लेते हैं कि फॉर्म कब से कब तक है, तो रजिस्ट्रेशन ओपन होगा आपका 12/1/2022 से, और लास्ट फॉर्म सबमिट कर पाएंगे आप 10/2/2022 तक, और फी डिपॉजिट करने का लास्ट डेट है 12/1/2022, ठीक है। तो यहाँ तक मतलब 2 दिन और एक्स्ट्रा मिल जाता है फी डिपॉजिट करने के लिए, और आपका जो एग्ज़ाम का डेट लगभग हो सकता है 9/3/2022 से लेकर 11/3/2022 के बीच में, तो अभी से फॉर्म वगैरह सबमिट कर दीजिए और साथ में तैयारी में लग जाइए। एग्ज़ाम में 1/4 तक का माइनस मार्किंग रखा गया है, तो ठीक है, गलत टिक करने पर आपका 1/4 नंबर एक क्वेश्चन के पीछे कट जाएगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसी प्रकार की वीडियो देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बने रहे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।